नहीं, मेरे को जो बोला गया था वो ये नॉर्मल कि आपका यहाँ पे ऑडिशन चल रहा है। ज़्यादा बात नहीं हुई थी? नहीं, क्योंकि मैं शायद पहले टाइम में बहुत ज़्यादा इंट्रोगेशन टाइप्स क्वेश्चंस कर रही थी, तो मेरे को ज़्यादा नहीं बोला। सोचा कि आप ज़्यादा तेज हो तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, शायद उनको लगी होंगी, शायद है ना? शायद हो। लोग बिहार को बदनाम करते हैं। आइए हमारा बिहार में नहीं चलेगा फ्रॉड। दिल्ली से 2 युवक आते हैं जो अपने आप को तरुण गुप्ता और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने पेरेंट्स को नहीं बताते। मैं आपको बता दूं, कुछ लड़कियां सिर्फ यहाँ पे इतनी दिख रही हैं, इतनी लड़कियां नहीं थी, 15-20 लड़कियां थी। वो चली गई मीडिया को देखते कि नहीं मेरे गार्जियन को पता नहीं है, अंदर है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका प्रोफाइल देखने में तो बहुत, आपकी प्रोफाइल देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। लुकिंग यू गुड राजू। मुझे तो लगता है कि आप फर्स्ट आएंगे, आप विनर आएंगे, आपको मुंबई भेजा जाएगा, गोवा भेजा जाएगा। जो मैंने आपको खबर दिखाया था वो उस जगह का था जहाँ पे ये मुद्दा शुरू हुआ था। इसके बाद हम कंकरबाग थाना की तरफ रुख किए। वहाँ पे रूपम के साथ जो भी और स्टूडेंट थे जो इस पूरे स्कैम का शिकार खुद को बता रहे थे, वो लोग अभी मौजूद हैं। रूपम थाना में गई और इन्होंने जो लिख के दिया थाना में, जो FIR किया, उसके बाद थाना में क्या कुछ खुलासा हुआ मैं आपको सुनवाऊँगा इस पूरे स्कैम की घटना को कि अभी तक क्या मामला सामने आया। रूपम, हो मैं तो शॉक्ड हूँ कि ऐसे लोग बिहार को बदनाम करते हैं। आइए हमारा बिहार में नहीं चलेगा फ्रॉड। दिल्ली से 2 युवक आते हैं जो अपने आप को तरुण गुप्ता और कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के थे। मैं किस कम्युनिटी का नाम मतलब उस तरीके से नहीं ले रही हूँ, बस उस कम्युनिटी के थे क्योंकि उनका नाम कुछ जोशफ कुछ मोहम्मद ऐसे करके था। तरुण जो है वो उसका रियल नाम आकाश है उसके आधार कार्ड पे, और वो दिखा रहा है कि हम तरुण गुप्ता हैं। अगर वो सही इंसान है तो वो अपना नाम तरुण क्यों बता रहा है, आकाश क्यों, अपना सही नाम क्यों नहीं बता रहा? साथ हाँ, दूसरा राहुल बता रहा है, लेकिन उसका राहुल नाम नहीं है। दोनों व्यक्ति फ्रॉड करता हुआ पकड़ा गया। कोवर्क स्टूडियो नामक एक स्टूडियो है, इसको रेंट पे दिया गया। मैं उस कोवर्क स्टूडियो को भी ब्लेम करती हूँ कि आपने बिना पुख्ता सबूत के, बिना किसी भी जानकारी के किसी को अपना स्टूडियो रेंट पे दिया कैसे? सवाल खड़ा होता है। यहाँ पे मुद्दा से भटक रही हैं। मुद्दा ये है कि अभी थाना में क्या हुआ? अभी थाना में ये हुआ, पहला जांच की प्रक्रिया प्रथम दृष्टया क्या दिखता है? देखिए, प्रथम दृष्टि यही दिखा कि वो फ्रॉड पाए गए। फोन पे जो कुछ दिखा, क्योंकि एविडेंस फोन पे उनका आधार कार्ड में पहले उसका नाम चेंज गलत था, जो वेबसाइट है वो भी गलत है, वो पूरी फ्रॉड वेबसाइट है, और ना जाने अनगिनत लड़कियों की तस्वीर, चैट, सब कुछ अभी बरामद हुआ है। एजेंसी तो तस्वीर तो रहेगी ना? तस्वीर रहेगी, मेरी भी फोटोज है, एक्सपोज फोटोज कुछ है, क्योंकि मैं भी मॉडलिंग करती हूँ। अभी जिस लुक में हूँ, हमेशा समाज सेवा करती हूँ तो वो अलग लुक होता है, लेकिन अभी थोड़ा बोल्ड लुक है मेरा तो लेकिन ये फ्रॉड चैटिंग था ना, सबके साथ फ्रॉड करता हुआ चैट था एक्चुअली में। पुलिस वालों ने क्या, और पुलिस वाले को पूरा वो बोले कि यही सब काम, पुलिस वाले को मैं बहुत सैल्यूट करूंगी क्योंकि उन्होंने डाटा तुरंत बोला कि बताओ यही सब काम करते हो। अभी FIR तुम पे होगा, तुमको समझ में आता है, भले ये बेलेबल ऑफेंस है, तुम बिल ले लोगे यहीं से, लेकिन चक्की पीसिंग जेल। आप भी अंदर में थी? जी, थोड़े टाइम के लिए थी। तो ये नाम वाला जो रूपम बता रही हैं कि नाम वाला जो मसला है कि 2 नाम से थे, सही में थे? जी बिल्कुल। मॉडलिंग लाइक फोटो था या उससे ज्यादा था? नहीं, मॉडलिंग वगैरह के रिगार्डिंग फोटोज थे, लेकिन सारे को फ्रॉड कर, मैंने भी फोटो भेजा है तो मेरे को तो कुछ और बोल के भेजा गया। यानी मेरे साथ भी, यानी ये मेरे फोटो का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। यदि करेगा तो मैं तो एक्शन लूंगी, करने से पहले ही मैंने एक्शन लिया। बात का छोड़िए। मैं भी था। अभी था जी। तो ये जो घटना इन्होंने बताया, ये सब घटना आपको लगता है कि सही था? एकदम सही था, क्योंकि दीदी वहाँ खड़ी थी फ्रंट में, देखी हुई है सारा इंसिडेंट, और हर कुछ भी मैं भी था, मैं पीछे था, दीदी आगे थी, वो सारा देखी। तो पुलिस वाले जो हैं वो ये बोल रहे थे कि जो अंदर में ये जो प्रथम दृष्टया जो मामला सामने आया वो अभी सही प्रतीत हो रहा है। हाँ, ये सही प्रतीत हो रहा है। हम लोगों के थ्रू ही कितने अन्य लोगों का भी, मतलब वो उनका भी लाइफ बच चुका है, पैसा भी बचा, लाइफ भी बचा उसके थ्रू। लेकिन ये चीज़ गलत हो रहा है क्योंकि वो जिस तरीके का फोटो था उसमें, उसके थ्रू जैसे वो कर सकते हैं आगे एक्सपोज या फिर ब्लैकमेल, कुछ भी कर सकते, तो वहाँ मतलब उसके एक रिगार्ड भी वहाँ एक एक्शन लेना चाहिए। एक बात साफ है, अधिकांश लड़कियां या लड़के मॉडलिंग फील्ड में अपने गार्जियन को बताए बिना आते हैं, बहुत कम बच्चे आते हैं। हाँ, जैसे मैं हूँ, मेरा सब जग जाहिर है, सब कुछ जग जाहिर है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने पेरेंट्स को नहीं बताते। मैं आपको बता दूं, कुछ लड़कियां सिर्फ यहाँ पे इतनी दिख रही हैं, इतनी लड़कियां नहीं थी, 15-20 लड़कियां थी। वो चली गई मीडिया को देखते कि नहीं मेरे गार्जियन को पता नहीं है, हम नहीं आएंगे ऑन कैमरा। हाँ। कितनों का पैसा भी डूब गया। और ये खुद आपका पैसा मिला वो रिफंड? अभी मुझे रिफंड मिला है, बट कल से लेके आज तक में मेरा 2000 का लॉस भी हुआ है। लॉस कैसे हुआ? लॉस ये ऐसे हुआ कि मैंने अपना वर्क एक दिन लॉस किया, फिर आज भी मैं अपने ऑन ड्यूटी पे ही हूँ, मैं अपनी ऑटो यहाँ पे पार्क कर रखा हूँ,
तो जो ऑनर है वो तो पैसे लेंगे, वो तो छोड़ेंगे नहीं, वो तो अपना उनका तो ऑटो लेके जी मैं रेंट पे ऑटो साइड से सोचे थे कि कुछ मॉडलिंग हाँ मैं मॉडलिंग करने के लिए सोच रहा था। वैसे मैंने अदरवाइज उत्तराखंड में एक बार देहरादून में जाकर हुनर का मंच रियलिटी शो में ऑडिशन दिया था और उसमें मैंने फर्स्ट रनर का ट्रॉफी एंड अवार्ड सर्टिफिकेट भी मैं जीता हूँ। हाँ, और उसी के तरह से मैंने जब इंस्टा आईडी खोली या फेसबुक सोशल नेटवर्किंग खोला तो मैंने देखा कि इसमें मॉडलिंग बता रहे हैं, बहुत कम ही अच्छा है, अप्लाई करते हैं। उसके बाद कोई मैडम ने कॉल मेरे को किया, मैंने मैडम को कॉल मैं नंबर देखा, मैडम का फ़ोटो भी आया, मैडम मॉडलिंग के बारे में बता रही हैं। तो उन्होंने बताया कि आपको एंट्री में आपको 1500 रुपया लगेगा, अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको काम मिलेगा, 3 से 10,000 रुपया तक आपको दिया जाएगा एक सूट का। हाँ, एक सूट का। पटना के अंदर होता है तो आपको अपना पॉकेट से भाड़ा लगा के जाना पड़ता है, और अगर पटना के बाहर जाना पड़ेगा तो आपको कंपनी पैसा अफोर्ड करेगी। ऐसा ये मैडम जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो मैडम है, लाइट बढ़ाइए। हाँ ये जो मैडम है स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, ये जो मैडम थे, इन मैडम से मेरी बात हुई थी। मैंने इनका नाम पहले बहुत अच्छा मैडम से सेव किया था, लेकिन मैंने फिर इनको फेक नाम से सेव कर दिया। जी ये मैडम थी, ध्यान से पहचान लीजिए दोस्तों, ये जो मैडम है। फोटो तो कोई भी लगा सकता है, हालांकि ये फोटो किसका, अच्छा इनमें ये और इन और अलग नंबर भी है। अलग अलग नंबर से और अलग और नंबर इनका आता है। आप गई तो आपको भी थाने में यही सब चीज़ सुनने को मिला? हाँ, मुझे भी यही सब चीज़ सुनने में मिला है। आपने फ़ोन देखा पुलिस वाले चेक कर रहे थे तो? नहीं, लेकिन दीदी ने देखा है सब देखा कुछ। है? हाँ। वहीं पे तो खड़ी थी। अब तो ये क्लियर हो गया रुकम की। ऐसे नहीं, ये लोग कुछ ऐसे बोलते हैं जैसे में थे। अच्छा Oh नहीं my हो सकता God। ये नहीं देखा। अच्छा नहीं एक चीज़ बताइए, अब ये क्लियर हो गया कि ये स्कैम है? देखिए स्कैम तो पूरा है, ये तो जांच का मामला क्योंकि है। इनको तो बताया गया कि चलो पैसा अफोर्ड करके, लेकिन मुझे क्या बोला गया, फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और मीठा मीठा बात क्या, मतलब मैडम जो जैसा मिला उसी हाँ तरीके से handle हाँ किया गया। कि आप बहुत सुंदर हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका। प्रोफाइल देखने में तो बहुत, आपकी प्रोफाइल देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लुकिंग यू गुड राजू। मुझे तो लगता है कि आप फर्स्ट आएंगे, आप विनर आएंगे, आपको मुंबई भेजा जाएगा, गोवा भेजा जाएगा। हाँ इस तरीके से। ये भाई साहब आप राजू नाम है आपका? देखिए राजू हमारे साथ हैं, ये ऑटो रेंट पे लेके चलाते हैं और उत्तराखंड में एक रियलिटी शो में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था और उनको वहाँ पे क्या मिला था? फर्स्ट रनर अप का ट्रॉफी मिला था। बहुत मेहनत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ बेचारे आज बंक करके कह सकते हैं कि क्लास बंक जैसे हम लोग करते हैं वैसे ये ऑटो को डंप करके और इधर ये थाने का चक्कर काट रहे हैं और इनका एक दिन का पूरा अब ये किराया जो है मालिक को देंगे। तो इस तरह के स्कैम जो होते हैं दोस्तों, उसमें नए नए जो लड़के लड़कियाँ होते हैं जिसको मॉडलिंग का शौक होता है, इस तरह के सोशल जो रियलिटी शोज उसमें जाने का होता है, फैशन से जुड़े होते हैं, तो वो भूल जाते हैं। सॉरी भैया इंटरप्ट करोगी, बाकायदा मलाइका अरोड़ा, शक्ति कपूर का बताया इन्होंने मॉडलिंग एजेंसी। और तो और ये जो क्या नाम है, सोनू सूद का नाम लेके सोनू सूद के साथ पिक्चर है। आपको क्या बताया गया? नहीं, मेरे को जो बोला गया था वो ये नॉर्मल कि आपका यहाँ पे ऑडिशन चल आपसे रहा है। ज़्यादा बात नहीं हुई थी? नहीं, क्योंकि मैं शायद पहले टाइम में बहुत ज़्यादा इंट्रोगेशन टाइप्स क्वेश्चंस कर रही थी, तो मेरे को ज़्यादा नहीं बोला। सोचा कि आप ज़्यादा तेज हो तो ज़्यादा नहीं खुलना चाहिए, शायद उनको लगी होंगी, शायद है ना? शायद हो सकता। आपको क्या बताया गया था? मेरा वही सीन था, मेरे से बस वो कन्वर्सेशन हुआ तो वहाँ बस वही एड्रेस आया, यहाँ विजिट करना है। मैंने तो इतना तक क्लियर नहीं किया कि हाँ क्या है कैसे, वो भी मैंने ये नहीं किया था। मतलब मैंने पहले पूछा था कि आप ये किस चीज़ से रिलेटेड कर रहे हो, इसकी बात आप बताओ मुझे। तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे आ जाओ, शॉर्टलिस्ट हो चुके हो आप, आपका सिर्फ लुक टेस्ट होगा। तो इसलिए आई केम। मतलब फ़ोन पे ही बोल दिया शॉर्टलिस्ट हो गए हो? हाँ, शॉर्टलिस्ट हो गए, लुक टेस्ट होगा आपका सिर्फ। तो लुक टेस्ट तो तब होता है जब आप एकदम फाइनल हो चुके होते हो। तो आई केम, तो उसके बाद उन्होंने वो बोला कि आपको 1500 रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेंगे। तो आई वाज लाइक कि जब शॉर्टलिस्ट हो गए तो फिर किस बात के रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं यार। देखिए ऐसे कैसे शॉर्टलिस्ट कोई हो जाता है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मॉडलिंग एजेंसी जो जेन्युइन होती है वहाँ पे पहले लोग जाते हैं, कैंडिडेट जाते हैं, इस बात को आप समझिए। उसके बाद उनके हाइट्स को मेज़र किया जाता है, वेट को मेज़र किया जाता है, ये सब चीज़ मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लुक्स को लेके मैटर होता है। उसके बाद उनके पोर्टफोलियो को चेक किया जाता है, और अगर पोर्टफोलियो फ्रेशर हैं तो उनके पोर्टफोलियो को क्रिएट किया जाता है, फोटो शूट्स होता है, उनके वर्क को देखा जाता है, नहीं तो उनको ट्रेन किया जाता है। 15 दिन या 7 दिन की ट्रेनिंग होती है। उसके बावजूद फाइनलाइज होता है, एक पूरा ग्रुप मेंबर होता है जो चेयरपर्सन होते हैं, वो बैठते हैं, फाइनलाइज करते हैं कि ये बंदा या ये बंदी इस सूट के लिए प्रॉपर है या नहीं। तो आप लोग कहीं भी जाते हैं तो आज गूगल का टाइम है, अच्छे से सर्च कीजिए, एजेंसी के बारे में पता कीजिए, उसके बाद वहाँ पर जाइए। नहीं तो इस तरह के पढ़े लिखे लोग भी झांसे में आ जा रहे हैं। और दूसरी, इन लोग का मैनिपुलेशन, ब्रेन वॉश इतना ज़्यादा तगड़ा होता है, क्योंकि ये लोग मार्केटिंग में इतना ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हो जाते हैं कि मतलब कैसे भी पढ़े लिखे हैं उनको कैसे न कैसे ये लोग अपने जाल में फंसा लेते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ये पूरा खबर मैंने आपको दिखाया, बने रहे।